बड़ी खबर सामने आ रही है आम जनता के लिए, जहां एलपीजी, यूपीआई से लेकर टोल टैक्स तक कल से देश भर में 10 बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। और ये बदलाव ऐसे हैं जिसका सीधा असर आपकी बजट पर, आपकी जेब पर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल से नए टैक्स ईयर की शुरुआत होने जा रही है और हर महीने की तरह इस महीने के पहले दिन से देश में कई बदलाव भी लागू होंगे। तो इसका असर हर जेब पर देखने को मिल सकता है। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत आपके बैंक खाते, डेबिट कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलेगा। यही नहीं, हाईवे पर यात्रा करना भी महंगा हो सकता है क्योंकि कई रूट पर टोल टैक्स में इजाफा होने वाला है। तो आइए ऐसे 10 बड़े बदलाव के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला बदलाव, एलपीजी की कीमतें बदलेंगी। अब वो बढ़ेंगी या घटेंगी ये कल ही पता चलेगा। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती है और 1 अप्रैल को भी इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ समय से जहां 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर की कीमतें घट बढ़ देखने को मिलती है, तो वही लंबे समय से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें जो है वो स्थिर है। ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ लोगों को 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है। दूसरा बड़ा नियम, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दाम भी घट बढ़ सकते हैं। सीएनजी की कीमतों में उतार चढ़ाव जहां आपके वाहनों पर होने वाले खर्च में इजाफा या राहत पहुंचाने वाले होंगे, तो एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। तीसरा बदलाव यूपीआई आईडी को लेकर होगा, जहां 1 अप्रैल से कई यूपीआई आईडी जो है वो बंद हो जाएगा। यूपीआई से जुड़ा हुआ जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं हैं, उन्हें बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। अगर आपका फोन नंबर यूपीआई ऐप से जुड़ा है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसकी सेवाएं बंद की जा सकती है। चौथा बदलाव, डेबिट कार्ड के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसमें फिटनेस, वेलनेस और यात्रा और मनोरंजन शामिल है। रुपे डेबिट कार्ड को लेकर है अपडेट्स के बारे में बात करें तो 1 तिमाही में कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्ज विजिट और चुनिंदा लॉन्ज में 1 साल के दौरान 2 इंटरनेशनल लॉन्ज विजिट की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा दुर्घटनाओं में मृत्यु और परमानेंट दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपए तक पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। पांचवा बदलाव, यूपीएस की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू होने जा रही है। पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे। छठा बदलाव, टैक्स स्लैब से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। जी हाँ, टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर टीडीएस, टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल है। वही पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा था और ये सभी बदलाव 1 अप्रैल से प्रभाव में आने वाले हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दे दी गई है। इसके अलावा वेतन भोगी कर्मचारी 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे। सातवां बदलाव, टीडीएस के लिमिट में इजाफा किया गया है, जहां सीमा को दोगुनी करके 1 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ गई है। आठवां बदलाव, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदल रहे हैं। इन पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट से लेकर अन्य सुविधाओं पर इस पर असर डालेंगे। एक और जहां एसबीआई और सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर दिया गया है, तो वहीं एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 कर दिया गया है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्लब विस्तारा माइलस्टोन के फायदे बंद करने वाला है। और नौवां बदलाव, बैंक खाते से जुड़ा नियम बदलने वाला है। एसबीआई और पीएनबी समेत अन्य बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित करने जा रहा है। बैंक द्वारा खाता धारकों के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई लिमिट तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन लगाया जा सकता है। 10वां और आखिरी बदलाव टोल टैक्स से जुड़ा है। जी हाँ, 31 मार्च की आधी रात से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर सकता है एनएचएआई, जिसका सीधा असर आपकी हाईवे यात्रा पर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो एनएचएआई ने 1 अप्रैल से विभिन्न टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरें लागू करने का आदेश दिया है। इसके मुताबिक लखनऊ से गुजरने वाले हाईवे हल्के वाहनों के लिए टोल 5 रुपए बढ़ा दिया गया है। वही भारी वाहनों के लिए 20 से 25 रुपए तक बढ़ोतरी होगी। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, रायबरेली और बाराबांकी जैसे राजमार्गों पर स्थित कई टोल प्लाजा पर ये नई दरें लागू की जा सकती है।